डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं वो कभी भी मत परचेज़ करो। देखो क्या होता है कि हम लोग आजकल फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं और हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हैं, मतलब नहीं भी करते हैं तो भी हर वक्त तो फ़ोन पे रहते ही हैं। तो क्या है, आजकल हर एक रील पर आपको मार्केटिंग की जा रही है, हर चीज़ बेची जा रही है। आप देखिए जितनी भी रील आप स्क्रॉल करते हैं मोस्टली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है प्रोडक्ट, और आप यूट्यूब पर भी और शॉर्ट्स पे उसमें एफिलिएट होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है मार्केट से अननेसेसरी थिंग्स खरीदने के लिए। हम क्या सोचते हैं, खरीद लेते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे शायद कभी काम आ जाए। इस तरीके से हम लोग फिर क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और फिर उसे रखे रहते हैं, फिर उसका टेंशन और लेते हैं कि अब हम इसको पहने कहाँ या फिर इसको यूज़ कहाँ करें। तो एक बात, रिच लोग होते हैं ना, वो तभी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर कुछ भी ऐसा मतलब अपना एक्सपेंस करते हैं जब उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि पहले क्या होता है, बहुत पहले के ज़माने में क्या होता था कि ऐसे मार्केट हमारे पास नहीं था, हम मार्केट के पास जाते थे। तो मार्केट के जब हम पास जाते थे तो हम कभी कभी जाते थे, और आपने देखा होगा जब मार्केट हम लोग जाते थे तो हमारा मन करता था कि हम ना ये भी खरीद लें, हम वो भी खरीद लें, ऐसे कर लें। बच्चे वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बच्चे जब जाते थे मार्केट में तो वो कैसे रोने लगते थे कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो आजकल क्या है, मार्केट हमारे पास आ गया है, हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर इतनी सारी मार्केटिंग है। हम एक रील देख रहे हैं, कभी ये प्रोडक्ट कभी वो प्रोडक्ट, तो हमारा कितने भी हम वो हो फिर भी 10 स्क्रॉल करने के बाद हमारा एक तो मन कर ही जाता है कि हम ये भी ले लें। तो है ना, आजकल मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो हमें अब मार्केटिंग की नहीं, अपनी नेसेसरी, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए फॉलो करना है। अब मैंने देखा कि जैसे ज़्यादातर ना शॉपिंग करने की आदत महिलाओं को ज़्यादा होती है और वो फ़ोन स्क्रॉल करती रहती हैं। कोई भी उन्होंने प्रोडक्ट या कपड़े देखे, उन्होंने देखा कि उस पर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, यार मेरा भी मन है ये पहनने का, उन्होंने परचेज़ कर लिया। अब हमारे पास तो कहीं जाने का मतलब है नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े थे या फिर कुछ भी था और हमने उसको परचेज़ कर लिया। अब उसकी टेंशन भी हम ही ले रहे हैं। प्रोडक्ट को आप जब भी खरीदें, या तो आपको उसकी पर्सनल यूज़ के लिए रिक्वायरमेंट हो या आप उसको यूज़ करके कुछ भी अर्निंग्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे एक कार की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए और मैं उसको अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि मैं एक कार को अफोर्ड कर सकती हूँ, तभी परचेज़ करें। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कि आप एक कार परचेज़ कर रहे हैं और आपने ईएमआई पे परचेज़ करी है, तो कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए ईएमआई पर कुछ भी परचेज़ मत करो। अगर आप ईएमआई पर परचेज़ कर रहे हो ना, तो आप उसको ना ऐसे काम पे लगाओ जिससे पैसे की इनकम हो। मतलब आपको एसेट की तरह खरीदना है, लायबिलिटी की तरह उसको नहीं परचेज़ करना है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए ईएमआई पे ले लिया, आप उसके कर्ज़दार हो गए। अगर आपने ईएमआई पे कुछ भी गाड़ी वगैरह ली है, तो आप उसको ना किसी काम पे लगाओ ताकि वो आपको पैसे जनरेट करके दे। तो आप एकदम अच्छे और रिच पर्सन बन सकते हो, वरना मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है।